ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल एचडी क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओंकार मानवीय मूल्यों के धरातल पर सद्भावना, करुणा, प्रेम, सत्य, निश्चलता और समभाव से निर्मित स्वस्थ और सुंदर जीवन रूपी भव्य भवन का मैं शिल्पकार हूं। मैं ओंकार। हिम शिखर पर भगवान शिव के सम्मुख पार्वती अपनी सखियों जया विजया के साथ आकर उनकी आराधना करती है। यद्यपि नंदी उनका स्वागत करता है, किंतु भीतर से वो भगवान शिव के कारण भयभीत भी है। उधर देवगण ब्रह्मा को खोजकर उनके समक्ष उपस्थित होते हैं और तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति का उपाय पूछते हैं। सरस्वती उन्हें ब्रह्मदेव के रचनात्मक कार्य में बार बार बाधा डालने से टोकती है, पर नारद वहां आकर देवगण के पक्ष में ब्रह्मा जी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग होने पर वे भोलेनाथ शिव की शरण में जाने का आदेश देते हैं। इसके लिए वे काशी विश्वनाथ की महिमा का गुणगान करते हुए उसे शिव की श्रेष्ठ भूमि और परम पूज्य ज्योतिर्लिंग बताते हैं और उसी की आराधना करने के लिए कहते हुए अर्धनारीश्वर से उत्पन्न नर नारी की कथा का वर्णन भी करते हैं। ब्रह्मा जी की कथा पूर्ण होने पर सभी देवगण शिव की आराधना का निश्चय करते हैं। उधर पार्वती जब सखियों के साथ शिव आराधना के लिए प्रस्तुत होती है, तो मैनाक क्रोधित होकर शिव का विरोध करता है, किंतु हिमालय राज युवराज मैनाक को समझाते हैं और पार्वती को शिव आराधना की आज्ञा देते हैं। क्या देख रहे हैं देवराज? मेघदेव, मैं देख रहा हूं कि हिमालय राजपुत्री पार्वती कितनी श्रद्धा और कितने समर्पण भाव से शिव आराधना में संलग्न है। ब्रह्मदेव के आदेशानुसार स्वयं अपनी लक्ष्य पूर्ति हेतु हमें भी शिव आराधना करनी चाहिए देवराज। हां, अवश्य करनी चाहिए। जय हो देवराज इंद्र की जय हो। कामदेव, कामदेव, तुम यहां? यह सुनकर मैं तो चौंक ही पड़ा था कि पराजित इंद्र की जय बोलने वाला कौन आ गया। क्षमा करें देवराज, परंतु जय विजय की स्थिति सदा एक सी तो रहती नहीं। कभी ये इस पर तो कभी वो उस पर। विधाता ही जानता है कामदेव कि ये जय और पराजय का क्रम कब समाप्त होगा। आप मुझे आज्ञा करें देवराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मेरी सेवा करने के लिए तुम्हारा ये पूछा गया प्रश्न ही मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा है कामदेव। नहीं देवराज, मैं शब्द सेवक नहीं हूं, कार्य सेवा का इच्छुक हूं। रतिपति, यदि तुम मेरी सहायता करने के लिए इतना ही कटिबद्ध हो तो मेरे लिए एक कार्य करो। आज्ञा करें देवराज। वहां देख रहे हो नीचे उस हिमगिरी के शिखर पर हाँ, कोई कन्या किसी योगी के समीप खड़ी होकर पूजा अर्चना कर रही है।
कामदेव, वो कन्या हिमालय राज की पुत्री पार्वती है और वो योगी कोई और नहीं, स्वयं कैलाशपति देवादिदेव शिव शंकर है। कैलाशपति भगवान शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। शिव पर बड़ी आस्था है तुम्हारी। जिनकी शिव पर आस्था नहीं है, उन पर मेरी आस्था नहीं है देवराज। तो उनके हित में जिनकी शिव पर आस्था है, ये कार्य करो। पार्वती की निष्ठापूर्वक पूजा का ध्यान में लीन शिव शंकर कोई उत्तर नहीं दे रहे। यदि शिव केवल एक बार पार्वती की ओर अनुराग भाव से देख ले, तो पार्वती की आराधना और विधाता का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। विधाता का उद्देश्य? हाँ कामदेव, शिव के प्रसन्न होने पर ही उनका विवाह पार्वती से संभव होगा। शिवपुत्र द्वारा ही उस तारकासुर का वध होगा जो हम देवताओं से स्वर्ग का अधिकार छीनकर हम पर अत्याचार कर रहा है और जिसके कारण हमारी ये दुर्दशा है। मेरे द्वारा शिव जी के मन में अनुराग उत्पन्न करने से यदि आपकी स्थिति में सुधार संभव है, पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त होना संभव है, तो मैं सहर्ष इस कार्य को करूंगा देवराज। कामदेव, यदि ये कार्य आपके द्वारा संपूर्ण हो जाएगा तो समस्त देवगण आपका आभारी रहेगा। यदि ऐसा है तो मैं रति को साथ लेकर इसी समय हिमगिरी शिखर पर जाकर इस शुभ कार्य को संपन्न कर डालता हूं। मेरी मंगल कामनाएं तुम्हारे साथ है कामदेव। देवाधिदेव भोलेनाथ शिव शंकर, मेरी पुकार सुनो प्रभु। आपका ध्यान और आपकी समाधि का निमित्त लोक कल्याण है और आराधना द्वारा आपको प्राप्त कर आपकी संगनी बनने का निमित्त भी लोकहित ही है। चारों ओर व्याप्त अशांति और अत्याचार की समाप्ति के लिए अपने लौकिक रूप को मुखर करें भगवान, मुखर करें।
ये बड़वानल अग्नि तो जगत का सर्वनाश कर देगी। शिव जी का क्रोध अग्नि के रूप में कामदेव को भस्म करने के पश्चात भी विद्यमान है। कुछ उपाय करना होगा। ओम नमः शिवाय। परमदेव, परमपिता, परमपिता परमदेव, समुद्र का नमन स्वीकार करें और आज्ञा करें मैं किस प्रकार से आपकी सेवा कर सकता हूं। समुद्र देव, इस अश्व को देख रहे हो? इसके शरीर से अग्नि प्रकट हो रही है। देख रहा हूं परमपिता, पर ये अश्व और ये अग्नि यहां आपके साथ कैसे आई? समुद्र देव, ये भगवान शिव की क्रोधाग्नि है जो कामदेव को भस्म करने के पश्चात भी विद्यमान है। यदि इस अग्नि का शमन नहीं किया गया तो तीनों लोक तक इस अग्नि की तपन जा पहुंचेगी। अतः लोक कल्याण के लिए और भगवान शिव की प्रेरणा से मैं उनके क्रोध को इस अश्व के रूप में यहाँ लाया हूं। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है परमपिता? समुद्र देव, तुम्हारे भीतर अनंत जल राशि है। इस बड़वानल अग्नि को शांत करने अथवा सहने की क्षमता तुम में है। यह अग्नि तुम्हारा जल पान करके तुष्ट होती रहेगी, किंतु तुम्हारी अनंत जल राशि अनंत होने के कारण कभी समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार इस अग्नि से जगत की रक्षा हो जाएगी। भगवान शिव की इच्छा और आपके आदेश की पूर्ति करना मेरा परम सौभाग्य होगा परमपिता।
शांत हो जाओ, विलाप न करो। होनी कभी अनहोनी नहीं हो सकती। जो हुआ उसे स्वीकार करो। हे देवेश्वर, किंतु किस अपराध का दंड हमें मिला है? देवराजेंद्र और देवगण के कहने पर कामदेव ने आप पर पुष्प बाण चलाया और आपकी समाधि भंग की। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं था। देवगण की दुर्दशा समाप्त करने के लिए हमने उनकी सहायता की और हमारी दुर्दशा हुई। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों प्रभु? हे भोलेनाथ, मुझ पर दया करो। मृत्यु का अभिशाप भोगने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। कामदेव को जीवित कर दो, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मुझ पर दया करो प्रभु, कामदेव को जीवित कर दो। देवाधिदेव, देवाधिदेव, कामदेव निरपराध है। कामदेव ने तो हम देवताओं के कल्याण के निमित्त आपकी और देवी पार्वती के मन में अनुराग उत्पन्न किया था। कामदेव को क्षमा कर उसे पुनर्जीवित करें। देवाधिदेव, उसे पुनर्जीवित करें। विधि का विधान अटल होता है। वो चाहे देव हो, देवी हो, दानव हो, मानव हो, हर किसी को अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। हे भोलेश्वर, कामदेव को क्षमा कीजिए। उसने जो कुछ किया वो स्वार्थ की नहीं, परमार्थ की भावना से किया है, इसलिए उसका अपराध क्षम्य है। हे भोलेश्वर, कामदेव को पुनर्जीवित कीजिए। उसकी पत्नी रति पर दया कीजिए। हाँ भगवान, रति पर अपनी दया कीजिए। कामदेव को पुनर्जीवित करें, ऐसी हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है। हे भोलेनाथ, यदि आपने कामदेव को पुनर्जीवित नहीं किया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। यही प्राण त्याग दूंगी। हमारी समाधि भंग करके हमें योग से भोग की दिशा में ले जाने के दुष्कर्म में तुम कामदेव की सहभागिनी रही हो। जो कुछ अनर्थ हुआ उसका परिणाम कामदेव ने भोगा। कुछ अंश तुम्हें भी भोगना होगा। हे भोलेश्वर, मैं आपसे दया की भिक्षा मांग रही हूँ और आप दंड की व्यवस्था कर रहे हैं। दंड की व्यवस्था तो हो चुकी है रति, अब तो प्रायश्चित करने की व्यवस्था शेष है। करूंगी भोलेनाथ, मैं प्रायश्चित करूंगी। तो सुनो रति, तुम्हारा पति कामदेव हमारे तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्मीभूत होकर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है। वो हमारी कृपा से पुनर्जीवित हो चुका है। वो लौकिक नेत्रों से दिखाई नहीं देगा। वो जीवित होते हुए भी अंग रूप में देखा नहीं जा सकेगा। वो अनंग हो चुका है। मनमत, अब वो सशरीरी नहीं, अशरीरी हो चुका है। अब वो अनंग और मनोज के नाम से जाना जाएगा। क्या होगा अशरीरी पति को प्राप्त करके भगवान? प्रायश्चित होगा रति। मैं प्रायश्चित करूंगी, परंतु इसे इतना कठोर न बनाइए। प्रायश्चित की व्यवस्था दुष्कर्म करने वाली की इच्छा से नहीं होती रति। जिसके प्रति दुष्कर्म हुआ है उसकी इच्छा के अनुसार होती है। मैं आपके इच्छा अनुसार ही कर्म करूंगी भगवान, किंतु मैं ये भी जानती हूँ कि आप सर्वशक्तिमान हैं, पूर्ण समर्थ हैं। यदि आप कृपा और करुणा करके मेरा और मेरे पति का अपराध क्षमा कर दें, तो मुझे मेरा पति पूर्ण शरीर रूप में प्राप्त हो जाएगा। अवश्य हो जाएगा, किंतु अभी नहीं। फिर कब प्रभु? तुम्हें द्वापर युग तक प्रतीक्षा करनी होगी। द्वापर युग तक? हाँ, द्वापर में कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा और वो तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगा। धीरज धरो रति। भगवान शिव ने जो कुछ तुम्हें कहा है सत्य अवश्य होगा। द्वापर में तुम्हें कामदेव पुनः प्राप्त होंगे। नारायण नारायण। रति, रति, सत्य तो यह है कि मैं तुम्हारा अपराधी हूं।
कामदेव मेरी सहायता के लिए ही प्रयत्नशील थे और उनकी ये गति हुई। देवराज, आपकी दुर्गति देखकर स्वामी स्वयं आपकी सहायता के लिए आए थे। इसमें आपका क्या दोष? कौन जानता था कि यह परिणाम होगा? विधि के लेख को जान भी कौन सकता है? अब तो मेरा केवल एक ही सहारा है, प्रिय काम की ये भस्म। भस्म हो गया। और क्या होना था? यही होना था। तार का सुर से टकराएगा कामदेव तो यही होगा, यही। तू समझता था कि अपने पुष्पबाण से तू शिवविवाह का चक्र चलाएगा, शिवपुत्र उत्पन्न होगा जो मेरा वध करेगा और मैं मारा जाऊंगा। सारा जगत जानता है कि कौन मारा गया। अब शिवपुत्र उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता और ब्रह्मा के वरदान अनुसार अब मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। सेनापति, क्या कोई मुझे मार सकता है? नहीं महाबली, जिसको मरना होगा वही आपको मारने की बात सोचेगा। तो हो जाए इस प्रसन्नता के अवसर पर कुछ आनंद, कुछ रंग, कुछ तरंग। आज्ञा करे महाबली। तो जाओ, ले आओ इंद्र की बंदी अप्सराओं को जो कामदेव के मरण पर आंसू बहा रही है। कहो उन्हें कि हमारे सामने नृत्य करें। जाओ। जो आज्ञा महाबली। मदिरा। कामदेव के भस्म होने से तारकासुर स्वयं को निष्कंटक हुआ मानकर प्रसन्नता से मदिरा व नृत्य में डूब गया। वो इस अमिट सत्य को भूल ही गया कि पक्ष में एक घटना के घटित होने से विधि का घटना चक्र कभी रुकता नहीं। कामदेव के भस्मीभूत होने से पार्वती की साधना और उसके दृढ़ निश्चय में तनिक भी अंतर नहीं पड़ा। प्रत्युत वह और अधिक दृढ़ संकल्प से तपस्विनी का परिधान धारण कर हिमालय राज के सम्मुख आ गई। पुत्री पार्वती और तपस्विनी के वेश में? हाँ पिताश्री, आपकी ये पुत्री तपस्या करना चाहती है। पुत्री, मुझसे ना तो तुम्हारा ये वेश देखा जा रहा है और ना तुम्हारी इच्छा सुनी जा रही है। यदि पिता होकर आप मेरे मन की बात नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? मुझे तपस्या की आज्ञा दें पिताश्री। कामदेव के भस्म होने के पश्चात अब शिव आराधना का क्या अर्थ है पुत्री? सब व्यर्थ होगा। मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे लिए किसी योग्य वर को खोजकर तुम्हारा उससे विवाह कर दूंगा। नहीं पिताश्री, नहीं। ऐसे कठोर कठोर शब्द सुनना भी मेरे लिए अब कर्म है। मैं जन्म जन्मांतर के लिए सदाशिव को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। अब अन्य किसी की कल्पना करना अथवा नाम सुनना
मेरे धर्म और चरित्र के विरुद्ध है, विरुद्ध है। पार्वती, अपनी वाणी पर संयम रख और साथ ही अपने माता पिता की मर्यादा का ध्यान भी रख। तेरे शब्द और तेरी वाणी सब कुछ तेरी आयु से आगे आगे भाग रहे हैं। मैंने क्या किया है माँ? अब तक तो विशेष कुछ नहीं किया है, पर आगे जो कुछ तू करने का विचार कर रही है, क्या वो उचित है? तू राजकुमारी है। राजमहल में राजपाट के मध्य तेरा पालन पोषण हुआ है। शिव के निमित्त शिव आराधना और तपस्या करने की अनुमति मैं तुझे सर्वथा नहीं दे सकती। मैं तेरे कोमल तन को तपस्या की अग्नि में तुझे कभी नहीं झोंकने दूंगी, कभी नहीं झोंकने दूंगी। और फिर एक राजकुमारी का किसी योगी के साथ इस प्रकार का रागात्मक संबंध, क्या ये राज परिवार के लिए शोभा की बात है? इसमें अशोभनीय क्या है? है कोमल राजकुमारी का कठोर योगी से अनुराग आज तक देखा सुना नहीं गया। जो आज तक नहीं हुआ वो अब भविष्य में होगा तो अनुचित होगा, ऐसा किस ऋषि अथवा मुनि ने कहा है? तुम तर्क बहुत करने लगी हो पार्वती। अपने उचित पक्ष को प्रमाणित करने का प्रयत्न तर्क नहीं होता। मैनाक, तुम और तुम्हारी माँ दोनों शांत हो जाओ। हठ, क्रोध और उत्तेजना से हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकेंगे। मैंने निर्णय लिया है कि पार्वती को तपस्या की अनुमति दे देनी चाहिए। पिताश्री। पिताश्री, आपने ये निर्णय सोच विचार कर किया है? क्या तुमने ये प्रश्न मुझसे सोच विचार कर किया है? आप तो मेरे किसी विचार से सहमत हैं ही नहीं। अब मुझे आज्ञा दे पिताश्री। नहीं पुत्री, मैं तुम्हें अकेले जाने की आज्ञा नहीं दूंगा। जया और विजय भी तुम्हारे साथ जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दे माँ। पार्वती, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री। हाँ, ये स्थान रमणीय है। ऐसे स्थान पर एकाग्र होकर तप कर सकते हैं। मैं यहीं बैठकर तपस्या करूंगी। यहाँ तपस्या करोगी? अकेली? इस घोर सुनसान में? यहाँ इस प्राणी शून्य स्थान में क्या तुम्हें भय नहीं लगेगा? कैसा भय? किसका भय? विधाता रक्षक है। नहीं पार्वती, हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। महाराज और महारानी को क्या उत्तर देंगे? इसका दिया हुआ उत्तर ही वहाँ भी दे देंगे, किंतु क्यों दे और क्यों जाए इसे अकेला छोड़कर? देखो, तुम्हारा ये हट उचित नहीं है और तुम्हारे सारे हट उचित है। तुम दोनों भावना में मत बहो। मुझे मेरा कर्तव्य करने दो। भावुक होकर कर्तव्य पूर्ण नहीं हो सकते। अब तुम दोनों जाओ। तनिक सोचो पार्वती, इस मेरे एकांत में हम तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मन में आशंकाएं उठती हैं। तुम दोनों तो दुर्बल हो ही, अब मुझे भी दुर्बल बनाओगी। मैंने कहा ना, मैं यहाँ तपस्या करने आई हूँ और उसके लिए निर्भयता, दृढ़ता और संकल्प की आवश्यकता होती है। अब जाओ तुम दोनों। हमारा मन नहीं मानता पार्वती। मन की मत सुनो, बुद्धि से काम लो। क्या शिव की आराधना करने वालों को कोई भय हो सकता है? शिव मेरे साथ हैं। तुम निश्चिंत होकर जाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु समय समय पर हम तुम्हारी जानकारी लेते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय।